सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के 5 तैयारे ईरानी हमले में तबाह। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, लिखा मुतासर होने वाले तैयारे बोइंग KC-135 फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे हैं जो जंगी तैयारों और बमबार तैयारों की परवाज़ की मुद्दत और हद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब तक तबाह होने वाले अमेरिकी ईंधन बरदार तैयारों की तादाद कम अज़ कम 7 तक पहुँच चुकी है। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए गए। मशरक़ वस्ती में 5000 फौजी तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाक खतरे को ख़त्म करना है, हज़ारों माइक्रो इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। सेंटकॉम ने USS अब्राहम लिंकन गैर फाल होने की तरदीद कर दी। कहा, अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब भी ईरान के खिलाफ फाल है। सेंटकॉम ने बहरी जहाज पर तैयारों की आमदोरफ्त की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान को आज शदीद धचका लगा। जब तक जरूरत पड़ी जंग जारी रहेगी। अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खुद जजीरे में फौजी अहदाफ पर भरपूर हमले किए। जजीरे पर वाक़ तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया को ख़त्म कर दिया। ईरान के पास रडार और दिफाई निज़ाम भी नहीं। आपने हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू होगी। ईरान के पास किसी भी चीज़ का दिफा करने की सलाहियत नहीं। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। अमेरिका इसराइल के ईरान की तेल तनसीबात पर हमले। तेल के सबसे बड़े मरकज़ खुर्ज पर शदीद बमबारी हमलों के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, शिराज और कुम पर भी शदीद हमले। सऊदी फौज के लेबनान पर शदीद बमबारी जारी। हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बनाया। 12 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 600 अफराद जाँ बहक हुए, हज़ारों बेघर हो चुके। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात महफूज। तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिल कबूल है। ईरान की अमेरिका से ताउन करने वाली तेल कंपनियों की तनसीबात पर हमलों की धमकी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और इसराइल को उस पर पछतावा न हो। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद का काबिल ज़िक्र हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और इसराइली रहनुमाओं के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सिफारत खाने के हादसे से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान की इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में मिसाइल हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। हमले के बाद मुतादिद मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में रॉकेट और तोपखाने से इसराइली फ़ौज के ठिकानों पर हमला। इसराइली शहर सफ्त के करीब एन ज़ेतियम अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सरहदी कस्बे बलीदा के करीब इसराइली फ़ौजियों पर बमबारी। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने खुद को इसराइल के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। मशरक़ वस्ती तनाज़े तेल की कीमत फिर से $100 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा हुआ है। नई कीमत $103.29 फ़ी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत में $3.71 का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत तकरीबन $99 फ़ी बैरल हो गई। पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। ऑयल टैंकर MT स्परासफोर्ट को ऑयल टर्मिनल पर लंगरअंदाज हो गया। टैंकर MT मैरीटाइम एमिटी 43,930 मेट्रिक टन ऑयल लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसके पाकिस्तानी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए मुल्क की अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। सूबाई हुकूमतें भी बचत इक़दामात में वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने आबने हरमुज़ में 2 भारतीय टैंकरों को LPG की बड़ी कंसाइनमेंट्स के साथ गुजरने की इजाज़त दे दी।
इससे पहले ईरान ने तुर्क जहाज को अपने हरमुज से गुजरने की इजाज़त दी थी। तुर्क जहाज रोज़ाना ईरानी सरहद के पास फंसा था। जहाज पर कुल 171 अमले के अफराद मौजूद थे। अमेरिकी सदर ने ईरान का अफसुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की प्यूटन की पेशकश मुस्तरद कर दी। रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रिपोर्ट में कहा गया प्यूटन ने पेशकश रवा हफ्ते ट्रंप के साथ फोन कॉल में दी थी, जिसे कबूल नहीं किया गया। ईरानी रुकने पार्लियामेंट का मुश्तबा खामनाई पर 2 कातिलाना हमलों का इंकशाफ। एक ईरानी अहदेदार का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई पर तकर्रुर के बाद से 2 कातिलाना हमले हो चुके। मुश्तबा खामनाई अपने वालिद अली खामनाई पर हमले में जख्मी हुए थे। अमेरिकी महकमा खारजा का ईरानी क़यादत के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ का इनाम। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अमेरिकी हमले में शदीद जख्मी हो चुके। अमेरिकी नायब सदर का दावा। जेडी वेंस ने कहा, यह नहीं मालूम कितने जख्मी हुए। ईरान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। ईरान के मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। जंग कब खत्म करनी है, फैसला ट्रंप करेंगे। ईरान अपने स्टॉक पर मौजूद मिसाइल फायर कर रहा है। बहुत जल्द ईरान की तमाम दिफाई कंपनियां तबाह कर दी जाएंगी। CNN जंग से मुतालिक फेक न्यूज चला रहा है। एक हफ्ते के दौरान शुमाली कोरिया का तीसरा मिसाइल तजर्बा। शुमाली कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जो जापान के समुद्री हुदूद से बाहर खुले समंदर में जा गिरे। जापानी कोस्ट गार्ड ने शुमाली कोरिया से प्रोजेक्टाइल दागने की इत्तला दी। जनूबी कोरिया का शुमाली कोरिया से मिसाइल तजुर्बाती बंद करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान और उसके मुस्तकबिल का सोचना है। हमें देखना होगा पाकिस्तान की आलमी सतह पर पोजीशन क्या है। इजलास बुलाया जाए ताकि सब खुलकर अपनी राय दे सकें। पाकिस्तान को अपने लिए अच्छे पड़ोसी तलाश करने होंगे और अमन का रास्ता इख्तियार करना होगा। जंग से कभी अमन कायम नहीं होता। जंग सिर्फ मजीद जंग को जन्म देती है। मशरक़े वुस्ता जंग एक हफ्ते में सरमायाकारों के 369 अरब 34 करोड़ रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़श्ता हफ्ते भी शदीद गिरावट का शिकार रही। 100 इंडेक्स में हफ्तावार 3629 पॉइंट्स के साथ 2.30% तनज़्ज़ुली हुई। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,44,119 रही। मेट्रो बस पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ खजाने पर बढ़ने लगा। किरायों में इजाफे का इम्कान। लाहौर मुल्तान रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। किरायों में इजाफे का इतलाक मुमकिन तौर पर 26 मार्च से करने पर गौर है। मेट्रो बस का मौजूदा किराया 30 रुपये है। कराची कस्टम्स ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं 12 मार्च को कस्टम हुकाम ने सिंध हुकूमत की गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर जब्त किया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मलकियत है। कस्टम हुकाम को तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गईं। जब्त की जाने वाली गाड़ी इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट के जरिए खरीदी गई थी। अफगान हुकूमत ने रेड लाइन अबूर कर ली। नताइज भुगतना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। सदर मुमलिकत का कहना है कि अफगान तालिबान अनासर की जानिब से ड्रोन हमले बुज़दिलाना कार्रवाई हैं। ताकत के जोर पर मुसल्लत गैर कानूनी अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को पनागाहें फराहम कर रही है। रंग बिरंगे सेट, झुमके, चूड़ियां और हार। ईद पर मसनूई ज्वेलरी की मांग बढ़ गई। ज्वेलरी मार्केट्स में खवातीन का रश बढ़ गया। कश्मीरी डिजाइन की ज्वेलरी खवातीन की सबसे पसंदीदा।